बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी है और दिन है बुध का, यानी 19 जनवरी का आगाज़ हो चुका है और दिन है बुध का। आप ये देखें कि जनवरी 2022 के आगाज़ से ही आपको सियासी तौर पर गर्मा गर्मी जो है वो नज़र आ रही है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे 2022 आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सियासी तौर पर तलखियाँ नज़र आएंगी, वैसे वैसे आपको हालात जो है वो सियासी तौर पर कशीदा होते हुए नज़र आएंगे। ये साल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साल में आप एक तो ये देखें कि इवेंट्स देखें ना आगे कौन कौन से आ रहे हैं। यानी अभी आप देखें कि फरवरी में 2 फरवरी को जो है वो हलफ उठाएंगे जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब रिटायर हो जाएंगे, एक नए अदालती दौर का आगाज़ होगा। इस पर भी बात करेंगे कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं उमर ता बंदियाल साहब के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, चाहे वो जस्टिस काजी फाइसर साहब का मामला हो, चाहे वो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला हो, सहाफ़ियों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें। फिर इसी साल में आप देखेंगे कि लाहौर ये इस्लामाबाद कोर्ट से जब मरीम नवाज़ साहबा का ये 2022 में ही फैसला होना है कि वो जो है वो कन्विक्ट होकर जेल जाती हैं या बाइज़्ज़त बरी होती हैं इस्लामाबादी कोर्ट से, वो बरी हों या कन्विक्ट हों, ये मामला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। और बहुत सारे मामलात हैं, शहबाज शरीफ साहब का मामला है, बहुत सारे मामलात सियासी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने हैं। फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ का चल रहा है, ये अदालतों में आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। नए जजेस अपॉइंट होने हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपके सामने सूरत हाल जिस तरह से 4-5 ऐसे डिसीजन आए जो नेवी के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आए। कल आपने देखा डिसीजन आया जो जिनको चेयरमैन HEC को हटाया गया था मनोरी साहब को, उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है। फिर ऑडियो वीडियोस जो आई उनके ऊपर कमीशन बनाने की बात की गई। एक तौहीन अदालत का केस चल रहा है, वो सारे मामलात हैं। तो अदालतों में बहुत जो है वो आप देखेंगे कि 2022 बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल होगा अदालतों के अंदर ख़ास तौर पर। अच्छा, इसी तरह से आप ये देखें कि पार्लियामेंट की अगर आप बात कर लें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून इशारे दे रही है कि जनाब हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। और इस हवाले से आपने देखा कि मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सोहेल वड़ाई साहब तो इस हद तक बता चुके हैं कि जी अदम एतमाद भी हो रहा है, इमरान खान की हुकूमत भी चली जाएगी और इलेक्शन होंगे, नून लीग इक़्तिदार में भी आ जाएगी। मियाँ साहब को असल मसला यह है कि जब हम इक़्तिदार में आ जाएंगे तो आगे हमने कैसे चलना है, यानी इस हद तक सोहेल वड़ाई साहब ने दावा कर दिया है कि जनाब इक़्तिदार तो आ गया नून लीग का ना, अब आगे कैसे चलना है। असल तो डिस्कशन इसके ऊपर मियां साहब परेशान है कि फौज हमें जो है वो इंडिपेंडेंट चलने देगी नहीं चलने देगी, सिविल सुप्रीमेसी होगी नहीं होगी, वोट को इज्जत होगा नहीं होगा, कि मियां साहब ये डिस्कस कर रहे हैं। बड़े आराम से सोहेल वड़ाई साहब ने ये बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश की है। और ये एक जिस तरह से वो आजकल क्योंकि ट्रक की बत्ती के पीछे मरीम नवाज साहबा भी लगा रही हैं कि वो मियाँ साहब आ जाए, वो जो सराइकी का गाना है उसका जुमला लिखा हुआ था कि वापस आ जाए आपकी ज़रूरत पड़ गई है, तो वही काम सोहेल वड़ाई साहब ने किया। तो अब एक तरफ अच्छा, फिर इसी तरह से जनवरी फरवरी मार्च में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, यानी नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है। इसी तरह से अदम एतमाद की बात हो रही है। अच्छा, फिर डीलों का आपके सामने जिक्र चल रहा है। हुकूमत कहती है कि ये जाके और डील की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, ये तो एक दरखास्त होती है नौकरी की, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने दरखास्त दे रहे होते हैं कि जी मुझे नौकरी पर रख लें। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि CV लेके GHQ के बाहर फिरते रहते हैं। और इसी तरह से वो कहते हैं इनके सर से हाथ उठ गया है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारे सर पर हाथ है, जो हाथ हमारे सर पर है वो इनके गिरबानों पर तो आ सकता है, लेकिन वो हाथ जो है वो इनके सर पर नहीं आ सकता। तो इसी तरह से नवाज शरीफ की वापसी, अदम एतमाद की बातें, डील की कोशिशें वो डेफिनेटली नून लीग कर रही है। और उसकी वजह यह है कि वो कहीं के नहीं रहे, वो अदालतों के अंदर उनको रुसवाई के सामने है, यानी कोई उस तरह से उनको कोई बड़ा रिलीफ इस वक्त जो है वो नहीं मिल रहा। और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके और चाहते हैं कि किसी तरह से उनको इस्टेब्लिशमेंट अदालतों के अंदर से भी रिलीफ दिलवाए। अच्छा, फिर यह है कि कुछ अदालतों में, बहुत सारी अदालतों में तो मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ है जैसे शहबाज शरीफ साहब के जहाँ पर केसेस चल रहे हैं वहाँ पर है मुमकिन। ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की एक तरह के जजेस हैं। आप देख तो लें कि शहबाज शरीफ साहब का केस 8 माह तक एक अदालत में रहा और 8 माह बाद पता चला कि इसको दायरा इख्तियार ही नहीं है अदालत का, किसी और अदालत में जाना है। उनकी जमानत का केस ही चले जा रहे हैं, मामला उनके आगे नहीं चल रहे। अच्छा, फिर इसी तरह से 2022 शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका TT वाला केस है, उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस है, एक उनका नैब में केस चल रहा है, एक उनका जो है वो अब स्पेशल कोर्ट में चलेगा एंटी करप्शन की। फिर इसी तरह से एक जो वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के मामले पर और शहबाज शरीफ को नायल करवाने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट जा रही है, वो एक मामला है।
इसी तरह से फॉरेन फंडिंग केस का मैं आपको बता चुका हूँ, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। मरीम नवाज साहिबा का केस चल रहा है। फिर इसी तरह से इसी साल में कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने करने हैं, जिनमें एक नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है। नए आर्मी चीफ की तकर्री का जो मामला है उसमें जो है वो सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि उसके वक्त जाकर कुछ मुल्क में होगा। ये भी सोहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं। लेकिन ये वो जरूर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के कोई चांसेस नहीं है अभी 2-3 माह तक। अच्छा, इस दौरान आपको पता है कि ऑडियोज वीडियोज आ रही हैं और मुस्लिम लीग नून उन ऑडियोज वीडियोज की बुनियाद पर मरीम नवाज की बरीयत भी चाहती है। कुछ ऑडियोज और वीडियोज तो मुस्लिम लीग नून लेकर आई। खेल शुरू उन्होंने किया, अब खेल उनके गले पड़ गया है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि एक ऑडियो या वीडियो तो वो आनी है जिससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी कि ये जो अदलिया के खिलाफ ये जो सारी कंपेन चल रही है, ये बेसिकली इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। वैसे तो जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। वैसे तो हर बंदे को पता है, सबको पता है कि ये कौन करवा रहा है। मुस्लिम लीग नून करवा रही है, चाहे प्रॉक्सीज जा रही हैं, मुख्तलिफ वकील जा रहे हैं, सारे ये सारे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, एक तायात नाइली वाली दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रही है जो कि तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब ये है कि वो ये ऑडियोज और वीडियोज ये लेके आए। एक ऑडियो या वीडियो वो आनी है जिसमें ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ये जो सारी कंपेन है, ये जो राना शमीम का एफिडेविट और ये सारे मामला, इसके पीछे जो है वो शरीफ फैमिली है। और ये बात तो वैसे तो सबको पता है, यानी ये कोई इसमें शक नहीं है कि जंग अखबार इस्तेमाल हुआ है, अंसार अब्बासी साहब इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब को बेसिक फैक्ट्स का नहीं पता था। वो जाहिर साहब पाकिस्तान में नहीं थे जिस जाहिर साहब का नाम लिखा गया, और साथ ही 15 को ये खबर छपाई गई, 17 को समाअत थी। तो ये तो सबको आप पता है कि ये किस लिए खबर छपाई गई। अच्छा, लेकिन उससे एस्टैब्लिश हो जाएगा। बहरहाल अब एक और ऑडियो, हुकूमती तर्जमान ये कह रहे हैं कि एक और ऑडियो होने वाली है, क्योंकि आपको पता है इस दौरान मरीम नवाज साहिबा की ऑडियोज आई, टोकरी वाली ऑडियो आई, पहले वो आई इश्तिहारात बंद कर दो, फिर मरीम नवाज साहिबा की एक ऑडियो आई जिसमें वो कह रही हैं कि जो है वो इन पहले तो वो आए थे ना इन चैनल्स को इश्तिहारात देने, इनको नहीं देने। मेरी मीडिया मैनेजमेंट, मैंने मीशकुल रहमान से बात किया है, मैंने मियाँ आमिर से बात किया, उन्होंने जई तई फेर दिया है। मैंने उनको कहा क्या तुम दोनों साइडों के फैक्ट्स दिखा रहे हो? तो फिर उन्होंने इनके साथ ये किया। फिर एक उनकी आई जिसमें परवेज़ रशीद साहब कह रहे हैं मरीम नवाज साहिबा को कि ये हसन निसार और जो है वो हसन निसार और ये जो है इरशाद भट्टी भौंकने वाले कुत्ते बिठा दिए। तो ये ऑडियोज हैं। अब एक और ऑडियो का कहा जा रहा है कि जिसमें नून लीग के कुछ लोगों की आपस में गुफ्तगू है, ये दावा किया जा रहा है। तो वो तो खैर तहलका खेज होगी वो ऑडियो या वीडियो, जिससे ये एस्टैब्लिश होगा कि जो अदलिया के खिलाफ कंपेन है इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है, शरीफ खानदान है। लेकिन ये अगर एक और ऑडियो और वीडियो जो आ रही है, ये नून लीग के अंदर बहरहाल भौचाल बर्पा कर देगी। अगर ये आ जाती है कि जो आपस में बात कर रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है, ये भी बहुत खौफनाक होगी मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि पहले शकूक शुबात शुरू हो गए जब से फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मिलने गए कहीं पे और उन्होंने कहा जी छोड़े नवाज शरीफ को, हमारे बारे में सोचें। तो ये एक तो अब ऑडियोज़ और वीडियोज़ ये आनी है, ये आगे जनवरी में अगले दिनों में आ जाए, एक पहले आ जाए एक बाद में आ जाए। वो भी काफ़ी बताया जा रहा है कि मटेरियल मौजूद है। जो मरीम नवाज साहिबा की जो कुछ आए हैं ना, चंद सेकंड्स के आए हैं, यह असाब की जंग है इसलिए वो चंद सेकंड्स से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वो और काफ़ी मटेरियल बताया जा रहा है कि मौजूद है। मुस्लिम लीग नून भी कोशिश कर रही है कि क्योंकि उनके भी मुख्तलिफ इदारों में, खासतौर पर नजम सेठी साहब ने जैसे कहा था कि IB ने ये रिकॉर्ड किए हैं। ये नजम सेठी साहब ने बहुत पहले जब साकिब निसार साहब की वो ऑडियो आई थी ना जो फेक साबित हुई, उसके हवाले से नजम सेठी ने कहा था कि वो फलाने एक IB के हेड थे, वो बड़े लायक थे, बड़े काबिल थे, ये उन्होंने रिकॉर्ड किए होंगे और ये IB रिकॉर्ड करती है। उन्होंने इनको मुस्लिम लीग नून को दी थी क्योंकि वो साबित करना चाह रहे थे कि वो दुरुस्त है। ऑडियो जो कि साबित हो गई थी वो गलत है। पहले सोहेल रशीद साहब की स्टोरी और फिर जियो ने भी चला दिया कि साकिब निसार साहब के बाकी अल्फाज मिल गए थे उनको आर्काइव से 95 तकरीरें सुनने के बाद कि मुख्तलिफ जगहों से उनके टुकड़े जो है वो उठाए गए थे। तो अब मुस्लिम लीग नून भी चाह रही है कि कोई ऐसी उनको ऑडियोज मिल जाए, कुछ चीज़ें मिल जाएं जो कि वो भी काउंटर करें, क्योंकि 2023 के इंतखाबात लगता यह है कि उसमें बड़ा जो किरदार हुआ है वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ का होगा। ऑडियोज़ और वीडियोज़ के बलबूते पर ये चीज़ें लड़ी जाएंगी। अच्छा, इस सारे दौरान जब नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है, जब डील की बातें हो रही हैं, जब इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है, जब लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, जब इमरान खान को घर भेज के और इन हाउस चेंज करके एक वज़ीर-ए-आज़म बना के 3 माह तक इंटरिम सेटअप की बात, ये सारी बात इस दौरान आपको पता है सदारती निज़ाम की बातें भी हो रही हैं, एमरजेंसी की बातें भी हो रही हैं। तो ये ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ ना हो, कहीं ना कहीं तो कुछ सोचो विचार जो है वो जारी है। ये मैं नहीं कह रहा कि फौरी तौर पे कुछ सदारती निज़ाम आ रहा है या इमरजेंसी लग रही है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट से आप देख लें, कुछ डिसीजन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ऐसे आ रहे हैं जिनसे तासुर ये दिया जा रहा है कि पता नहीं फ़ौज सिर्फ कारोबार कर रही है, फ़ौज और कुछ नहीं कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है,
पाकिस्तान की फ़ौज ने हर जगह पे पाकिस्तान का दिफा किया। और अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस तरह से हमारे सामने है और अमन है, तो उसकी वजह पाकिस्तान की फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं। वरना आप देखें पड़ोसी मुल्क में अफगानिस्तान में 30-40 मुल्कों की फ़ौज, पैसा इतना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, उसके बावजूद वो रेत की दीवार साबित हुई वहाँ की फ़ौज और सरेंडर किया। और आपने देखा अफगान तालिबान ने जिस तरह से जो है वो इक़्तिदार संभाला वहाँ पर और इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, सारे भाग गए वहाँ से। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज अकेली तने तनहा महदूद वसाइल के साथ, क्यों? जज्बा था, जोश था, ईमान की ताकत थी, कौम की मोहब्बत थी, कौम की सपोर्ट थी, कौम पीछे खड़ी थी। पाकिस्तान की फ़ौज लड़ी और तालिबान को, TTP को और बाकी दहशतगर्दों को अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी। उनके पीछे भारत था, बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें थी, उनकी फंडिंग थी, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको शिकस्त दी। तो इन सारे माहौल में जिस तरह हाई कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, जिस तरह से आए रोज़ लापता अफराद के मुख्तलिफ केसेस में जिस तरह के, और फिर पार्लियामेंट के अंदर आप देखें जिस तरह की तकरीरें हो रही हैं कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान में हर ओहदे के ऊपर ही फ़ौजी आ गए, ऐसा नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में जिस तरह से इदारों के ऊपर जो है वो हमले जारी हैं, ख़ासतौर पर फ़ौज के ऊपर हमले जारी हैं, बाकी इदारों की बड़ी तफसील से कई बार बात कर चुका हूँ। अभी वो जो मेरी वीडियो थी सदारती निज़ाम के हवाले से, उसमें मैं बता चुका हूँ पार्लियामेंट आपकी बेवकूफ़ हो गई, मीडिया आपका जो कुछ कर रहा है ज़हनी अजियत बन गया है, मीडिया जिस तरह से रिपोर्टिंग और फेक न्यूज़ और वो चीज़ें कर रहा है। आपकी ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल आपने मरी में देख लिया, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने क्या गुल खिलाए। और इंटरनेशनल पाकिस्तान के ऊपर दबाव और बैरूनी कुव्वतें एक्टिव होना और ये सारी चीज़ें, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ये निज़ाम मौजूदा सूरत हाल में कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं पर चल रही हैं। तो इसलिए 2022 जो है वो इवेंटफुल है। और जो मुस्लिम लीग नून जहाँ कोशिश करिए को ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो लेकर आए मज़ीद, क्योंकि पहले अरशद मलिक साहब की लेके आए, फिर साकिब निसार साहब की एक ऑडियो बना दी गई, फिर राना शमीम का बयान हल्फी ले आए। तो अब जहाँ पर यह है कि एक कॉल, एक जो है वो जहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा की मज़ीद ऑडियोज़ आ सकती हैं जिस तरह की पहले आई हैं, वहीं पर नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं के आपस में बातचीत की दावा किया जा रहा है कि ऑडियो होने वाली है। और एक वीडियो या ऑडियो, वो तो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी ज़ाती तौर पे इन्फॉर्मेशन है, मेरी कुछ दो लोगों इंपॉर्टेंट लोगों से बात हुई, वो तो बहरहाल बिल्कुल मैं आपको पूरे वसूख के साथ बता रहा हूँ कि वो एक चीज़ आनी है, वो ऑडियो है, ये वीडियो, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये इस्टेब्लिश होगा कि इस सारी अदलिया के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। बाकी मैंने ये तो गुफ्तगू का आगाज़ किया तो मेरे जहन में कुछ चीज़ें आ गई कि क्या क्या चीज़ें हैं। जस्टिस काजी फैसल साहब वाला मामला, क्योंकि क्यूरेटिव रिव्यू पेंडिंग है, साथ ही नए जजेस के हवाले से, और साथ ही जो है वो चेयरमैन नैब के हवाले से डिसाइड होना है, नया चेयरमैन नैब कौन होगा, आर्मी चीफ नया कौन होगा, साथ ही नए जो जजेज़ हैं वो कौन से आएंगे, मरीम नवाज़ साहिबा के केस का क्या होगा, नवाज शरीफ वापस आएंगे नहीं आएंगे, हुकूमत ला पाएगी नहीं ला पाएगी, इस शहबाज शरीफ के 3 केसेस में शहबाज शरीफ का क्या होगा, आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग हैं, उनके अंदर क्या होगा। तो 2022 जो है 23 मार्च को PDM लॉन्ग मार्च करेगी नहीं करेगी, इस्तीफे देंगे नहीं देंगे, जो कि नहीं देंगे, PDM में दोबारा पीपल्स पार्टी और ANP आएंगे नहीं आएंगे, इन्हें उस तब्दीली होगी नहीं होगी। तो काफ़ी इवेंटफुल साल है। और साथ ही इमरान खान साहब पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चीज़ें आगे बढ़ें, एग्जीक्यूट हों, ताकि वो भी कुछ आवाम को बता सकें कि उन्होंने अपने इस पिछले 3.5-4 साल में क्या किया है। तो जैसे जैसी चीज़ें होंगी वो आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।